मुहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामे किराम, आमोद गांव की जामे मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना साहब, इस बज़्म में तशरीफ फरमा हुज्जाज़े किराम, दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज मूड में है कि बजारे खा लिया है? क्या बनाया था? दाल पुलाव ने माशाल्लाह अच्छा बनाया था। भटियारा कहाँ था? अकलेश्वर का माशाल्लाह, हमने भी थोड़ा सा खाया है और बड़ा लजीज बनाया था। ने अपने वालों का तो काम कैसा कि जो अच्छा बनाए ना तो दाबने खा ले। हमारे तरफ एक कहावत कहती है, हिंदू बाधामाती नवरा मनथी ने मुसलमान खादामाती नवरा नथी। इन्हों के खाने चाहिए बस, दूसरा कहीं तो बुलाता भी नहीं यार। बोलो बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं चलेगा। पीछे वाले भी बोले बोलो सुभान अल्लाह। भाई दूल्हे राजा भी बोले सुभान अल्लाह। आज तो इन्हों से बुलाता नहीं। कल बारात जाएगी है? जान जाएगी। अच्छा हाँ यार। अब देखो, मैं क्या नाम है तुम्हारा हजरत? सुनो हमसे तुम्हारा नितेश भाई, तमें भी कहीं सामड़ी ने जो बराबर। हाँ आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और भी एक मरतबा नबी और आले नबी पर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। सुभान अल्लाह बोलो। देखो समझ पड़े तो सुभान अल्लाह बोलियो, ने समझ ना पड़े तो ऊंकारा करियो। अपन बैठे बोलो ने, बैठे बोलो सुभान अल्लाह। मौलवी साहब बेचारे इसके लिए आगे बुलाते थे ताकि तुम्हारे को समझ पड़े यार। पीछल हूँ कदाच पियाज को वियाज को ने तमें पियाज समझो तो पाछा गड़बड़ हो जाए। ये बेचारे मेहनत करके पीछे से अपन आगे लाने तैयार नहीं है। एक कदाच ऐसा जानते होंगे कि चंदा मंदा मांगे। हमारे तरफ जो कदाच नात अच्छी नात शरीफ पड़ी हो ना तो पैसों का ढिगला हो जाए। पर एक ने भी अजू तो गजबे में हाथ निकाला। बोलो लगता था तो बहुत गरीब बहुत मालदार आदमी है, अब कहीं ऐसा लगता है। समझ पड़ गई? बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। बस इंशाल्लाह टाइम भी कह दूं ताकि तुम घबराते होंगे कि बाबा कब छोड़ेंगे। 11 बजे 11:30 के आजू बाजू अपने उलाड़ देंगे इंशाल्लाह। भाई आधी कलाक बैठोगे ना भाई? पीछे वाले आधी कलाक आके ना देखेंगे भाई। जैसे 1 कलाक तुम्हें कहते हैं ना, पर जैसा तुम्हारा जोश ऐसा अपना हौस ने, जैसा तुम्हारा तेल ऐसा अपना खेल। जो सुनना चाहते तो इंशाल्लाह सुनाएंगे। बाकी वो तो थाकेला है। कल भी 3:30 बजे आया, पिटलात के आगे गया था और दिन में भी कुछ टाइम ना मिला। जुमा के बाद फिर वहाँ एक उर्स में गए और उर्स में से यहाँ आए। बहरहाल बिल्कुल थके हुए हैं। जैसा तुम्हारा जोश रहेगा ऐसा अपना हौस रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूल्हे राजा जरा ध्यान देवे। सब बारात में जाएंगे ना आप? सब जाएंगे माशाल्लाह। बारात में तो पिछल नहीं रहते यार, जान में पिछल रहते ज नहीं है। ओ मुसलमानों, ये जान है जान। अब सही पूछो, इस्लाम के कानून के मुताबिक पूछो। हमारे इस्लाम में जान लेकर जाना ज नहीं है। इतेश भाई जोनज नहीं हमारा अंदर, जोनज नहीं। आ तो तमारू जोई जोई ने हमें भी सीखी गया ने हमें आया, हमने वाट लागी गई। बाकी हमारे इस्लाम में जान, मौलाना बोलो ना यार,
तुमने बदला खा लिया क्या? हमारे इस्लाम में जान नहीं है भाई, जान नहीं। 5-25 आदमी जाओ, निकाह पढ़ा के चले आओ। रहमत वाले आका फरमाते हैं ऐलानु हादन निकाह, निकाह का ऐलान करो। वजालू फिल मसाजिद, मस्जिदों में निकाह पढ़ो। मस्जिदों में 20-25 आदमी जाओ और निकाह पढ़ा के चले आओ और दूसरे दिन वलीमा करो। खैरुत ताम तामुल वलीमा, बेहतरीन अगर कोई खाना है वो वलीमे का खाना है। और मुसलमानों ये जान लेकर जाते हैं, जान 500 से 600 मानक जान जाती है, जान। मैं कहता हूं ये तो जान नहीं जाती, सामी वाले की जान लेने जाते हैं। बोले इतने सारे आदमी क्या करने जान में हो भाई, क्या करने? 500 से 600 मानक जान। बोला ये तो जान नो, ये तो हिंदुस्तान की फौज है। फौज ने जे गांव में जाती है, कह गांव में साहौल में जाएगी, 500 से 600 मानक जो जाएगी, ये फौज ने जे देगों पर हमला करेगी कि पोपड़े पोपड़े काटना खेगी। भाई क्या जरूर है इतने सारे आदमियों को ले जाने की? कहीं जरूर करी? अल्लाह पूछो ना, कहीं जरूर करी? बोला इतने बदो कितना भीड़, लेने देने बिगड़ के सुबह में जाएगी, शाम को रात को नौसा तो 100 जो है अजू तो शुरुआत में पहला गेर नहीं पड़ा लाजो। हाँ ओ मेरे भाइयों, इतने आदमियों को ले जाने की जरूरत नहीं है। ये इस्लाम है, कितना बेहतरीन मजहब इस्लाम है। इतेश भाई इतना बेहतरीन मजहब इस्लाम है, लड़की वाले को कोई टेंशन नहीं। लड़की वाले 20-25 आदमियों को खाना खिला दे, 20-25 आदमी खाना खिला दे। देशदान भी इस्लाम में नहीं है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है, बहरहाल आपके आमोद गांव में तो पता नहीं है, हमारे यहाँ तो जब शादी होती है तो नौसा कटार लेता है, चाकू लेता है। तुम्हारे था ये अच्छा क्या भाई? तलवार लेता है, ये तो चाकू का वापस हुआ ना। हमारे यहाँ चाकू कटार रखता है, कटार नौसा कटार रखता है, कटार। हाँ, और जी कटार तो ऐसे ही रखता है कि मेन उसको पीठी लगाते हैं तब भी कटार। जब वो शादी दूल्हा, जब दूल्हा बनकर जब निकाह पढ़ाते हैं तब भी कटार छोड़ता नहीं। अल्लाह पीछे तो इसकी सुहाग की रात होती है, वो मेरे भाइयों पहली रात होती है ना, तो कटार लेकर वहां जाता है। लड़की भी लड़की होती है। ताते पहले भाई बहनों ने ऐसा किया कि देख पहली रात है ना, औरत को जरा दबाने रखी ताकि जिंदगी दबाने रहे, दादागिरी ना करे। ये तेरे कटार लेने ता जानेगा ला समझ पड़ती है ना। और पहला तो कटार लेने गया भाई, ते छोकरी को दवा देख, अपना गुस्सा बहुत खराब हो। अपने जो आमोद में निकलिए ना तो दरवाजे बंद कर दीजिए, दरवाजे। अपना कोई अपुन का कोई नाम नहीं ले, अपुन है ना भाई जैसे भाई। पहला डराना मांगता था किसको? बोला था सर औरत को डरा, जब पहला रौब पाड़ना चाहता रौब तो बड़ा बोलेगा देख अपुन है, अपुन से तो सारे डरते नहीं। अपने कहीं एक फाइनल, दूसरे कोई का चले रही, तेरे भी अपने संग ऐसा ज रहना या। और वो लड़की जो औरत थी वो सुना करती थी कि जी कहते कि हाँ मैं बदो कुछ जानती हूँ मैं, तू तो 500 माणस लेने आया था, डर लगती थी तो 500 लेने आया था ना। देख वो तो एकली है, ये एकली वो कोई सी डरती। बोला तो खरे तू तो 500 लेने आया था, डर लगती थी तो मैं तो एकली आई हूँ, एकली कोई को साथ में लाई नहीं, और बड़ी बात रहने दे, हूं तो कोई सी डरती नहीं। बाहर आ लिए जो कटार वटार लेकर जाते हैं और उनको पूछा कुछ औरतों को कि भाई ये कटार क्या जरूरी है? तो औरतों ने क्या कि नजर ना लगे ने, इसके लिए चाकू तो जरूरी है। मैं पूछता हूँ कि लुकथन रखे तो ना नजर लगे। आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर नजर से बचना चाहते हो, अगर नजर से बचना चाहते हो तो सुबह में आयतल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह पूरे दिन तुम्हारी हिफाजत करेगा। जोर से मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले
पूरी रात अल्लाह पूरे ख्वाबों से उसकी हिफाजत करेगा। आओ, लुखन की जरूरत नहीं है, चाकू रखने की जरूर, तरवाल बनाने की जरूर नहीं है। आओ मेरे आका की शरीयत को सुनो, सुबह में आयतल कुर्सी पढ़ो, पूरी रात पूरा दिन हिफाजत होगी। पूरा रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ो, पूरी रात अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ओ मुसलमानों, ये रिवाज हमारा नहीं है, ये तो इतेश भाई के तरफ से आया है, इसको हमने पकड़ लिया है, बाकी हमारा है जी नहीं। नहीं नहीं, वो शरीयत बता रहा हूँ, इस्लाम बता रहा हूँ, ये हमारा नहीं है। भाई समझ में आ रही है बात? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मुसलमानों सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने शादी का वो तरीका बिल्कुल आसान फरमाया। शादी में अल्लाह वो मोहब्बत देगा, वो प्यार देगा, जिसकी सीधी सादी शादी होगी। आज हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि सबसे मुश्किल शादी हो गई, पूरी मुश्किल। और शादियों में लोग रिसाते हैं, रिसाते हैं? अभी हमारे अंदर भी रिसाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से नहीं आया, यूपी से नहीं आया, बंगाल से नहीं आया, इधर का जगह। मेरे को खबर है कि हमारे सैयदों की भी शादी हो ना, ते भाई को मनाने का नहीं, कि साली को मनाने के नहीं, खाला को मनाने के नहीं, ते दिन रिसाते ला। कहीं जारत मारत में रिसाते हो, तुम्हारे ना आवे तो कहीं मानते नहीं। शादी में तो हमारे यहाँ भी भंजे की शादी हुई थी, मैंने ऐसे समझ पाड़ी, मैं कहते देखो भाई, सामी वालों को ऐसा कह दो कि सुबह में बारात लेकर आवे ना, सुबह में जल्दी जावे, आते की देर में निकाह, पीछे खाना। हूँ समझ गया कि रिसा है तो वादा निकाह हो जाए, भाई छन जाना हो जाए। मगर आते की देर में निकाह भाई तो 11 साढ़े 11 बजे आए। मेरे कहा खाना खा ले, मगर ना ना ना, ना पहला निकाह। तो क्या हमारे वो बरी मरी देने की, मगर जे लबाचे देने को है ना, तो पोटले बांधने पीछे दी पहला निकाह कल। हमने तो पहला निकाह पढ़ा है, तो 12 साढ़े 12 बजे निकाह हो गया। मैं कहा भाई खाना खाओ, और जे औरतों के देना हो लेना हो तो ये बड़ा करा कर बराबर। और खाने बैठे ना जान वाले, तो अचार बांटते बांटते कहीं छोकरे की फूफी के पास, बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ, छोकरे की फूफी के पास आया ना, अचार कहीं खुट गया, तो बेचारी वो औरत लेने गई, तो वो फूफी खड़ी हो गई। मेरे को तुमने क्या समझा, अचार नहीं दिया, हमारी इज्जत नहीं करी तुमने, तो सब जमा हो गए। मैं गया, मगर भाई क्या है, क्या है? अचार नहीं, मगर देते यार। बोला भाई डबल दे देना अचार, ला भाई वो अचार ला देते नहीं, अब नहीं खाऊंगी मैं, अब नहीं खाऊंगी। बड़ी सब जो औरतें जमा हो गई, मगर तो लड़ाई जैसा एक वातावरण हो गया। तो पीछे कान में ऐसा किया, मगर निकाह हो गया, और तेरे जहाँ खाना होता खाई नहीं जाना तो जा। आ तो मुफ्त जा खाने का ना, पाछी दादागिरी ला जान वालों के मुफ्त खाने का ना, पैसे देते जान वाले भाई देते, मुफ्त जा खाने का ना दादागिरी। मैं तो यूं कहता हूँ जान वालों को खिलाना ना चाहिए, खिलाना ना। भाई क्या जरूर है भाई, इनकी जरूर क्या है? लड़की का तो खाना भी इस्लाम में नहीं है। मैं इस्लाम की बात नहीं, लड़की का नहीं खाना। ओ मेरे भाइयों, इस्लाम ने हुक्म दिया है, मर्द को हुक्म दिया है वो महर दें। महर देने का हुक्म किसको दिया है? मर्द को दिया, महर दे। हाँ, महर देने का हुक्म दिया है, लेने का नहीं दिया। हाँ, आज हमारा रिवाज सामे ढूंढते हैं सामी। देखो हमारा लड़का बनेला है भाई, एमएससी किया है, बीएससी किया हुआ है। अब वो भी लोग जानते हैं कि बेचारा लड़का अपनी लड़की को बनेला मिला, पर लड़की बनेली तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई गिनती नहीं। हमारा लड़का बनेला है तो तुम्हारे ने 4 व्हील देने पड़ेगी, बाइक बोलो तो खरे जैसा वैसा। पहले मांगते तो कहो तो खरे ला भाई, स्वामी मांगते हैं स्वामी मांगते हैं। अब एक जगह पर मैं असल बात का बयान करता हूँ। एक जगह पर मुझे तारीख नाखने के लिए ले गए, मौलाना आपको तारीख नाखना है। मैंने कहा हम तो गए, 11-12 बजे पहुंचे, खाना वाना खाया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद
बैठे भाई तारीख नाखने की, तुम्हारे यहाँ पे बैठे ना, बोलो ना भाई, तारीख नाखने के लिए बैठे, कैलेंडर लाए। फिर मैंने कहा बाबा तारीख निकालो, तो मैंने तारीख निकाली। मैंने कहा भाई 29 तारीख में कुछ 11वां चांद कैसा कुछ आता था। मैंने कहा अच्छा, तो कहते कि बाबा आ तारीख तो ना चले। मैं क्यों? तो कहना तो अमास आवती है। मैंने कहा भाई अपने ने अमास के कहीं लेना देना खरा ला भाई, वो मुसलमानों अपने तो अमास के भी लेना देना नहीं ने, दूसरे कहीं लेना देना नहीं है। बिस्मिल्लाह बोल के अपने मुहूर्त करने। तो नाना बाबा ना चले, रहने दो, ना चले तो तुम्हारी मर्जी। मगर क्यों ना चले? तो कि बाबा अमास के दिन अपने जान लेने टेम्पो लेने जाइए ने तो ऊंधा पड़े। मैंने भी विचार करा कि कदाच वो जबरदस्ती करूंगा ने टेम्पो ऊंधा पड़ेगा तो बाबा के माथे पड़ेगा। जाने दो नहीं, इसको बंद कर दो नहीं, मगर तुमको फावे थी तारीख करो। अब उन्होंने तो पीछे तारीख नक्की कर, आज चले गया ना, मैं कहा दौड़ेगी रखा ना तारीख अच्छी है ना। अब तारीख नक्की हुई, नक्की हुई इसके बाद अब वो सारा लेन देन की बात आई कि भाई दो हमें तो जॉन लेने, गुजराती बोलते थे, हमें जॉन लेने आई सो, तो भाई कितनी बारात कितनी लाओगे आप, कितनी जान लाओगे? तो यार हमारा कुटुंब बहुत लंबा चौड़ा है, 500-600 तो थी जाए। कितने? 500 ने 600 मानस तो खाली बरात जो है। पर हमारा जॉन वाला नहीं थे ने, हमारे बारात वालों की इज्जत करना, तो अच्छी खातर तवज्जो करना, अच्छी तरह खिलाना। तो पीछे दूसरा कहता कि पापड़ मापड़ भी रखियो अंदर, पता मगर रोज पापड़ खाते लावे था, कहाँ पापड़ ढूंढ। अच्छा चलो ये बात भी है। अब उसके बाद एक बात आई, मैं तो कुछ बोला नहीं, चुप हूं बैठ गया। फिर बात है कि जो भाई पेरामणी तुम्हारे पेरावड़ी पर से, ऐसा रिवाज है तुम्हारे? चालू रखियो, कहीं वांधा नहीं। हूँ तो जानू कि मेरे बनित काले काले कागड़े होंगे, पामद में भी काले कागड़े। पेरामणी तुम्हारे देनी पड़ेगी, पेरामणी। तो पीछे वो सामी वाले ने क्या भाई पेरामणी पेरामणी कितनी जोश है? तो 50 जोड़ी लेडीज ने 50 जोड़ी जेंट्स, 100 जोड़ी पेरामणी। फिर मेरे से ना रहवायो तो मैं बोला, मैंने क्या पेरामणी એટલે શું भाई? पेरामणी क्या क्या कहते तुम्हारे? मैंने कहा पेरामणी એટલે क्या यार? तो क्या बाबा नौसे के रिश्तेदार होते ने, ते मंडप में इन्हों को कपड़े पहनाने। तो मगर कौन पहनाए? तो छोकरी वाले। तो मगर नौसे के सगे जे आवे, इसको कपड़े छोकरी के सगे, छोकरी के माँ बाप उसको हाँ पेरामणी पीराए। तो मगर ये नांगे आवनार कपड़े किसको पहनाने के? भाई कपड़े किसको पहनाने के? जे नांगे हो तीनों को पहनाने। तो मगर आवे नांगे आवनार, तो ना नांगे नहीं तेरे क्या सा, तो देने के ला शर्म आती है ला जरा तुम्हारे। ला लड़की को बनवाई पढ़वाई, छोटे से बड़ी करी, अब तेरे निकाह में दे रहे हैं, तेरी नौकरानी बनाकर दे रहे हैं, तेरी खादिमा बनाकर दे रहे हैं। अब उनके पास कपड़े मांगता है यार, थोड़ी तो शर्म कर यार। देखो बाबा हमारा रिवाज है। अरे रिवाज को नाक चूल्हे में नाक। वो मेरे भाइयों ये सारा के सारा इस्लाम के खिलाफ। ओ मुसलमानों, हमें लड़की के कपड़े नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं। 2-3 जने ना कहते हैं भाई हमें लड़की के कपड़े नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रे, पेरामणी नहीं चाहिए। अल्लाह ने दिया है भाई, दिया ना। मैं बोलो नहीं यार, अल्लाह ने दिया है। वो लड़की को हम तो देते भले, लेते भले नहीं, हम तो देने वाले हैं, लेने वाले। सब बोले ना, सब बोलो ना यार, नहीं बोलोगे? सबके चाहिए क्या कपड़े? हाँ यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसमें औरतों के रिवाज बता रहे, औरतें मांगती हैं। अरे मेरी माँ बहनों को यूं कहता हूं, लड़की के कपड़े हमें नहीं चाहिए, लड़की के बर्तन देशदान भी हमें, बोलो नहीं यार, नहीं चाहिए यार। देशदान क्यों? हमारे घर में जितने सारे बर्तन हैं जिसको वापरने की हमें तो ये नहीं होती, फुर्सत नहीं है कि वो बर्तनों को वापरे। फिर वो बर्तनों को क्या जरूरत है भी? ओ मुसलमानों कुछ समझो, जिनकी लड़कियां हैं ना, लड़कियां। अब एक बात कह दूं, अब एक हमारा मुरीद दुबई में वाइसल कंपनी में वो नौकरी करता है।
रोजाना गाड़ी लेकर जाता है, ऑल टाइम करता है। एक मर्तबा मैं गया उसके गांव में बयान करने तो नहीं मिला, दूसरी मर्तबा गया तो नहीं मिला। तो मैंने पूछा, मैं कि इब्राहिम भाई कहीं दिखते नहीं है? तो क्या बाबा लड़की की शादी करनी है ना तो ऑल टाइम कर रहे हैं। भाई समझ में आ रही बात? मैं समझाने के लिए दाखला दे रहा हूँ, असल कुरान पर आता हूँ कि बाबा लड़की की शादी करनी है इसलिए ऑल टाइम कर रहे हैं। मैंने कहा 24 कलाक नौकरी, मैंने कहा सोने का कि कभी कंपनी में एक आध घंटा इधर उधर करके सो जाते हैं। और वो लड़की की माँ कोई भी फेरिए वाला आए एक एक सामान खरीदती है। आज तगारा लिया तो कल बाल्टी लेती, तो फलाना लिया और फलाना लिया, एक एक चीज फेरिए वाले के पास हर 2-4 दिन 2-4-5 दिन पैसों की कर कसर करके न खाकर ये देशदान लेते। मैंने कहा भाई ऐसा करने की क्या जरूरत है? कहा कि वो ताने ना मारे मेरी लड़की को, इसलिए हम सारी चीजें देते हैं ताकि ससुराल, मेरी लड़की के ससुराल वाले ताने ना मारे। भाई बेचारों ने शादी कर दी थी। अब जो लड़की को बाल्टी देती थी, डोल देती थी, वो प्लास्टिक की थी। क्या की थी? प्लास्टिक की डोल देती थी। अब 5-6 महीने हुए, डोल कहीं धूप में पड़ी रही तो ततर गई। ततर जाने भाई बाल्टी जो दी थी प्लास्टिक की, 5-6 महीने हुए तो ततर जा रहा। अच्छी प्लास्टिक हो तो भी ततर। अब वो ततर गई, फट गई न, सासू के हाथ में आई। किसके हाथ में? सासू का काम कल भी भारी था ना, जोर से ना बोलिए, बाजू में बैठे हैं। कल भी भारी था ना, आज भी भारी। अब उसके हाथ में, जो सासू के हाथ में बाल्टी आई, उसने गुस्से में कहा, तेरा बाप तो फकीर था, फकीर, अब इसको अच्छी डोल ना मिले, अब प्लास्टिक की देती, वो भी फटेली। ओ मेरे भाइयों, जब ये सासू ने लड़की को कहा होगा कि तेरा बाप तो फकीर था, कैसा झटका लगा है? बोलो ना यार। उसने अपने बाप को फोन करके कहा होगा कि आज तुमने मुझे अच्छी डोल ना दी थी तो मेरी सास ने ताना मारा, ने फकीर किया तुम। तेरा बाप तो फकीर था, फकीर, कि उसको डोल पित्तल की ना मिली। मैं कहता हूं इसका बाप तो फकीर नहीं था, तू फकीर थी कि टेम्पो लेने, देशदान लेने गई थी ने, पैसे पोथले भूल गई थी तो पोथले भी वहां से मांगे, दिया ही नहीं। मांगे। ओ मेरे भाइयों, हंसते हंसते थोड़ी कड़वी भी बात कहता हूं, हमें देशदान नहीं चाहिए, हमें लड़की की चीजें नहीं चाहिए, बस इतना कह दो लड़की को तैयार करके हमारे निकाह में दे दो, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। आओ असल बात पर आओ। एक मतलब बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ कादियानी सौर पेश करे पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो सुभान अल्लाह। धीरे आवाज नहीं है, जोर से बोलो। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। अब सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, वो निकाह कर लो, ईमान तुम्हारा मुकम्मल हो जाएगा। निकाह करने से ईमान मुकम्मल होता है, इसलिए निकाह तो जन्नत का रास्ता है। निकाह जन्नत का, प्यार से बोलो ना, निकाह जन्नत का रास्ता है। अरे वो निकाह क्या है? निकाह करना 1,24,000 अंबियाओं की सुन्नत है। सारे नबियों ने निकाह किया, सिर्फ 2 नबी ऐसे आए जिन्होंने निकाह नहीं किया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले पहले आएंगे, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे और वो निकाह करेंगे और मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करेंगे। 1,24,000 कमो बेस अंबिया अलैहिस्सलाम ने निकाह किया है।
इसलिए मुसलमानों निकाह करना हर नबी की सुन्नत है। और निकाह से होता क्या है अब सुनो। निकाह से होता क्या है अब कुरान सुनो। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। और मेरे बंदो सुनो, औरत का मकाम सुनो, औरत का एक स्टेट सुनो, औरत का वो मकाम है कि अल्लाह फरमाता है मेरी निशानियों में से एक निशानी है और मैंने तुम ही में से औरत को बनाया। किस में से बनाया? तुम ही में से, इंसान में से ही मैंने औरत को बनाया। मौलाना साहब नींद तो नहीं आ रही? बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना। आज मैं ये क्या नाम भूल गया मैं। समद भाई ने मच्छी वगैरह माशाल्लाह इतनी खिला देती है कि झोंके पर झोंके आते हैं। अच्छी दावत करी माशाल्लाह, बेहतरीन दावत करी। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताकि मैं थोड़ी सी ऐसी बात करता रहता हूँ बीच में ताकि कुछ सुस्ती ना आए। भाई मसाला रखे तो टेस्टिंग आवे ना। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने मियाँ बीबी में ऐसी मोहब्बत अता फरमाई। और एक बात सुन लो, अल्लाह तबारक व ताला ने जो औरत का और मर्द का जो रिश्ता बनाया है, सारे रिश्ते दुनिया में बने और एक रिश्ता जो है वो एक रिश्ता अल्लाह ने जन्नत में बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। सारे रिश्ते दुनिया में बने हैं। माँ बाप का रिश्ता दुनिया में बना है, भाई का रिश्ता दुनिया में बना है, खालू का रिश्ता दुनिया में बना है, मामू का रिश्ता दुनिया में बना है। ये सारे रिश्ते दुनिया में बने, एक रिश्ता ऐसा है अल्लाह ने वो रिश्ते को जन्नत में बनाया है। और वो कौन सा रिश्ता है? वो निकाह है। मियाँ बीबी का जो रिश्ता है अल्लाह ने जन्नत में बनाया। भाई जन्नत में बनाया ना, बोलो ना, प्यार से बोलो ना। अल्लाह ने वो रिश्ता जन्नत में बनाया। और सुनो, ये जन्नत वाला रिश्ता अल्लाह ने बड़ा नाजुक बनाया है और दुनिया वाले रिश्ते बड़े मजबूत बनाए। अगर कोई अपने माँ से कह दे आज से तू मेरी माँ नहीं, तो रिश्ता टूटा नहीं। कोई कह दे तू मेरा बाप नहीं, मेरा बाप नहीं आज से, तो रिश्ता टूटा नहीं। अगर कोई कह दे तू मेरा भाई नहीं, तो रिश्ता टूटा। तू मेरा खालू नहीं, रिश्ता टूटता नहीं है। तू मेरा मामू नहीं, रिश्ता टूटता नहीं है। अल्लाह ने ये दुनिया के जो रिश्ते हैं बड़े मजबूत बनाए हैं, मजबूत। ना कहने से भी रिश्ते टूटते नहीं है, लेकिन एक रिश्ता जो जन्नत में बनाया है अल्लाह ने बड़ा नाजुक बनाया है। अगर यूं कह दे कोई आज से तू मेरी औरत नहीं, जैसे मेरी माँ है इसी तरह मेरी माँ मेरे ऊपर हराम है, इसी तरह तो आज से मेरी औरत नहीं हराम है, तो रिश्ता टूट जाता है। टूट जाता है। तलाक 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 3 मरतबा कह दिया, रिश्ता टूट गया। ऐ अल्लाह, दुनिया के रिश्ते तूने इतने मजबूत बनाए और जो जन्नत में बनाया है वो रिश्ता इतना नाजुक बनाया है कि अगर किसी ने 3 मरतबा कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो रिश्ता टूट गया। अल्लाह नाजुक बनाया, इतना नाजुक। अल्लाह कहता हाँ मेरे बंदे, मैंने जन्नत में बनने वाला रिश्ता नाजुक बनाया है, लेकिन जितनी चीज नाजुक होती है वो बड़ी कीमती होती है। सुभान अल्लाह बोलो ने। मैं कुरान से कह रहा हूँ, कुरान से, कि जितनी चीज नाजुक होती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं। अल्लाह उसको संभाल, इंसान उसको संभाल कर रखता है। अल्लाह कहता है वो मेरे बंदे, ये मियाँ बीबी का रिश्ता भी बड़ा नाजुक है लेकिन बड़ा कीमती है। इतना कीमती। अब सुनो, माँ का रिश्ता तो दुनिया में बना था। बेटों के लिए अल्लाह ने कहा था कि माँ तेरे लिए जन्नत है, माँ की खिदमत तेरे लिए जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। ये तो दुनिया में आने के बाद कहा था। अब सुनो, औरत को भी अल्लाह ने कहा है कि तू शौहर की खिदमत करेगी तो अल्लाह तेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। औरत को हुक्म है
अब सुनो औरत का क्या है, मर्द के ऊपर क्या है, और मर्द का रिश्ता औरत के लिए क्या है। अब सुनो, औरत है, औरत, औरत के लिए खावीन कितना इंपोर्टेंट, कितना मकाम है। औरत के लिए खाविन कितना ऊंचा मकाम है। अपने खाविन को नाम लेकर भी नहीं पुकार सकती। और सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत अपने शौहर को एक रात नाराज करेगी, समझ भाई हदीस से पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस बयान करता हूं, अगर कोई औरत अपने शौहर को एक रात नाराज करेगी, पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते। और सुनो, अगर अपने शौहर को नाराज करने वाली औरत, चर्ब ज़बान बोलने वाली औरत, गालियां बकने वाली औरत, कोसने वाली औरत, सुनो, ऐसी औरत की 40 दिन तक तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल नहीं करता। औरत के लिए एक मकाम है, मकाम है वो। सुनो सुनो, मर्द का मकाम है। एक मिसाल दे दूं, एक दाखला दे दूं, शायद कभी आमोद की धरती पर आपने सुना। अगर आदमी है, उसके बदन पर फोड़े हो जाए, फोड़े, फोड़े यानी फोड़े यानी गुमड़े, गुमड़े, अगर आदमी के बदन पर गुमड़े हो जाए और इसमें पीप आ जाए, पीप, पीप यानी परु, परु, आदमी के बदन पर फोड़े हो जाए और उसमें आ जाए पीप, और औरत अपनी जबान से उसको चाटे, चाटना हराम है, ये तो दाखला है, मिसाल है, दाखला दे रहा हूं। हाँ, औरत अपने शौहर के फोड़ों के पीप को जबान से चाटे, फिर भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। ये मकाम औरत के लिए मर्द का ये मकाम है। ओ मेरे भाइयों, आज हमारा पूरा उल्टा है, मामला उल्टा है, ऐसा उल्टा, ऐसा उल्टा ये मामला है, अल्लाह रहम करे। अब कुरान सुनो, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। आज हमारे घर का पूरा कारोबार खाली नाम के जे, हमें तो खाली नाम के जे, बाकी ये जे के ये जो इनों का चले, हमारा चलता, बोलियो हमारा चलता। शादियों में हमारी औरतें यूं कहे, नाना डीजे तो लाने के, बैंड तो चाहिए, तो ना बैंड क्या करनी है, मरने देना, अपने बैंड नहीं बजानी है, खोटा गुना करने का नहीं, लोग नाचम नाची करें, ये सारा अपने ऊपर गुना है, जाने देने ना। मैंने तुमको किया ना, तुम्हारे बोलने का नहीं, बच्चों की बात में, डीजे तो लाने के, ये तो बैंड तो हमारा चले ना के दिलाओ। ओ मेरे भाइयों, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि शौहर का मकाम क्या है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो, जहन्नम से बचाओ। ये डीजे में कूदते हैं ना, डीजे में कूदते हैं, नाचते हैं और ढोल ताशा बजाते हैं, याद रख लो, ये सारे के सारे इस्लाम के खिलाफ है। ऐसा ना करो मेरे भाइयों, मुसलमानों, ऐसा ना करो। 5-25 आदमी ले जाओ, मस्जिदों में निकाह पढ़ो और शाम को चले आओ और दूसरे दिन वलीमा करो। बिल्कुल आसान तरीका है भाई, करेंगे इंशाल्लाह, भाई करेंगे इंशाल्लाह, भाई कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, भाई पीछे वाले बोलो ना, कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। भाई ये सारा माहौल खराब होता है, सारा माहौल, हमारा ये माहौल इतना खराब होता जाता है, अल्लाह की पनाह। ये तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, क्या दूल्हे का क्या नाम है, फरदीन, फरदीन भाई को मैं खुशखबरी दूंगा कि लोगों ने अपनी शादियों में डीजे बजाए, बैंड बजाए, हाँ, अपने रिश्तेदारों को बुलाए, बड़े बड़े नेताओं को बुलाए,
बड़े बड़े गायकों को बुलाए, अरे नाचने वालियों को बुलाए। फरदीन मैं तुम्हारी शादी में मैं तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाता हूं कि तुमने अपनी शादी में मुस्तफा को बुलाए। तुमने एक महफिल रखी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल रखी है, तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई नसीबदार नहीं। फरीन भाई आपकी शादी होने वाली है, अल्लाह कैसी मोहब्बत देगा मेरे नबी के सदके में, अल्लाह मेरे पीर के सदके में, अहले बैत के सदके में ऐसी मोहब्बत देगा, ऐसी मोहब्बत देगा जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अम्मा आयशा के दरमियान में मोहब्बत देती थी। इसलिए कि आपने ऐसी महफिल सजाई है, ऐसी महफिल सजाई है। हाँ, लोगों को नचवाया नहीं है, लोगों को ओ मेरे भाइयों पूरी रात नाचते हैं, पूरी रात, भाई बराबर बोलता हूं, पूरी रात डांस करते हैं, पूरी रात। ये तो सोते नहीं, न दूसरों को सोने देते नहीं, बड़े जालिम लोग। और औरतों का तो हाल ये है, मैं एक शादी में गया था निकाह पढ़ाने, डीडिया पढ़ा, एक फार्म हाउस में प्रोग्राम रखा था। मैंने कहा यार मैं तो कोई की बारात मारात में जाता नहीं, बाबा स्पेशल मैं तुम्हारे को गाड़ी करके ले जाता हूँ, सुबह में निकल, मैं जाने देने यार। तो फिर हम गए, हमारे एक व्यवस्था तो अलग कर देती थी। अब सुबह में जब वो निकाह का टाइम हुआ तो बारात लेकर जब बैंड लेकर नजदीक आए मंडप के नीचे, हमको बुला लाया, हम बैठे। हमने देखा कि जो नौसे के बाप था और नौसे की माँ वो भी नाचते थे। या अल्लाह, अब कहीं रिया अल्लाह बोलो तो खरे, अल्लाह नौसे का ना नौसे का बाप भी नाचे ना माँ भी नाचे। या अल्लाह, अब बरकत आवे, और बरकत ना हो तो हरकत जावे ना, है भाई। या अल्लाह, क्या करें, कौन समझाएगा मुसलमानों को। ओ मुसलमानों, अभी भी वक्त है, आओ तौबा कर लो और ऐसे खराफात से दूर हो। फिर वो निकाह सुबह में 4:30 बजे निकाह। अब वो नाचने वाले थक गए। अब सुबह में क्या हुआ कि जब गवाह ढूंढने गया है ना, गवाह, तो पहले को किया कि भाई तू गवाह, तो मेरी तो दाढ़ी नहीं है यार, मैं तो नहीं चले यार। लगा चलेगा, चलना भाई, सब नाट गए भाई, चलनी यार, तू बैठ गया नहीं यार, लगा नहीं फावे, अल्लाह बैठ गया भाई, चलने यार, कोई एज नहीं यार, तू चाचा होता चलने यार। तो मैं तो टोपी नहीं लाया, तो रूमाल है, तो रीटो वाला है, तो चलेगा, बैठ गया नहीं यार। अब रीटो वाला रूमाल बांध, बोला गवाह बैठ गया। ओ भाई वकील को ढूंढने गया, वकील को, तुम वकील बनेगा, बोला भाई मुझे बोलते नहीं आता ला, कहीं भी तू चल नहीं आ रहा, वकील, बोला मुझे वकील ना बना रहा, तुझे मुफद्दत वकील बनने का, चल नहीं आ, खाली बनने। अला मैं भी रूमाल टोपी नहीं लाया था, रूमाल बांधे नहीं, रूमाल, रूमाल तो अच्छा नहीं, मुंह पूछे लाने, रीटा पूछे तो चलेगा ला भाई। अब ये गवाह और वकील रूमाल, रीटो वाला रूमाल बांधने बैठे भाई। अब मैं पूछता हूँ कि इन्हों का वजू आएगा, पहले गवाह को पूछा क्या गवाह तेरा, बोला भाई तेरा वजू है, तो ना आखिर रात कुत्ता कुत्ता है, बोला गवाह का भी वजू नहीं। पहले वकील को पूछा तेरा वजू, तो मेरा वजू भी नहीं। पहले नौसे को पूछा, अलग है नौसा तेरा वजू ना, मौलवी साहब को 4:30 बजे उठाए, तुम्हारे को नहीं कहता वो खोटा ना लगे ना, 4:30 बजे मौलवी साहब को, मौलवी साहब चलो मंडप में आ गए, तो भी आंखा मसलता है, 1000 देगा के 500 देगा, 1000 देगा के 500 देगा। अरे मौलवी साहब भी आंखा मसलते आए, बोला पहले गवाह का वजू नहीं, वकील का वजू नहीं, और पहले मौलवी साहब का वजू खड़ा, अरे मौलवी साहब का भी वजू नहीं, पहले नौसे का भी वजू नहीं, पहले नौसी का होएगा। ते भी आखिर रात बैठ रही, तिसका भी वजू नहीं। ओ मुसलमानों, वगर वजू की दीती करी, अब निकाह हुआ है, अरे ये निकाह में बरकतें हुआ, अरे जरा बोलो ना प्यार से बोलो। अब ये बरकतें नहीं, ये तो हरकतें हुए, हरकत। ऐसे हमारे निकाह होते हैं, ऐसे निकाह, लाखों रुपये हमने खर्चा करा है, लाखों रुपये, और आते आते तो टोटे फोड़ते हैं, टोटे मुसलमान टोटे फोड़ते हैं, टोटे। ओ मेरे भाई टोटे ना फोड़, बाकी तेरे टोटे फूट जाएंगे। ये टोटे, ये पैसों में आग लगाना है, पैसे लाना, ये हराम है, हराम। अब सुनो,
ये टोटे फोड़ना जुआनियों हराम है। अभी भी समझो, अगर जिंदगी बेहतरीन बनाना चाहते हो, मेरे नबी के तरीके पर अगर जिंदगी बनाना चाहते हो, आपकी जिंदगी में अल्लाह वो निखार देगा। आप कदम रखोगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। हाँ हाँ, जिंदगी ऐसे नहीं बनती। आप कदम रखोगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। आप जिस दौड़ लगाओगे, अल्लाह वो दौड़ में कामयाबी करेगा। तब कामयाबी करेगा जब मेरे मुस्तफा पर, जिन मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी गुजारो। ये टोटे फोड़ने वाले सुनो, एक आदमी का मेरे ऊपर फोन आया कि बाबा ईदे मिलाद में मैं 30,000 के टोटे लाया है ईदे मिलाद में। और बाबा से ना के बाबा तो ना के अपन मुझे पूछा यार, असगर अली बाबा को पूछा। मैंने क्या, सुन, ईदे मिलाद में तू 30,000 के टोटे लाया है ना, और टोटे फोड़ेगा, ये भी हराम है, हराम। मेरा नबी इससे खुश नहीं होगा, इसलिए कि तूने पैसों में आग लगाई है, पैसों में आग। ये 30,000 कहीं समूह शादी में दे देता, कोई गरीब लड़की को तिजोरी ला देता, कोई गरीब लड़की को पलंग ला देता, या उसको सोफा सेट ला देता। ओ मेरे भाइयों, उस गरीब लड़की की बारात को आप खाना पका कर खिला देते, अल्लाह तेरी आखिरत भी बना देता, दुनिया भी सवार। इसलिए 30,000 नहीं, 50,000 के ईदे मिलाद में भी अगर टोटे फोड़ेंगे, ये हराम है, हराम। कोसंबे वाले बोलो ना, ये हराम है। क्या है ये? नहीं बोलते यार, ये हराम है। हाँ, ये काम न करें। मैं कड़वी बात भी कहूंगा जरा, ये काम मुसलमान न करो, ये अपना काम नहीं है। चाहे पीर आए, ईदे मिलाद से तो कोई बढ़कर पीर भी नहीं है। ईदे मिलाद के दिन भी अगर टोटे फोड़ोगे तो हराम है, हराम। हाँ, हमेशा याद रखें, ऐसे खराफात में पैसे न लगाएं, पैसे अच्छी जगह लगाएं, अल्लाह जिंदगी बना देगा। मैंने कहा शादी में फोड़ते हैं तो मोल सब गुचवा है क्योंकि ये मस्जिद में रहने इधर फोड़े क्या खबर पड़ा तुम्हारे अल्लाह अल्लाह मस्जिद में करने का नहीं, यहाँ डिंग डफाल हो आप लोगों को खबर रहे ओनली कहीं पर भी तो मेरे भाई ये काम न करें। हाँ हाँ। और पीछे मैं एक जगह पर निकाह पढ़ाने आमद गया था। वो आमद गया जम्मू से। आमद को तो जानता न था, तो तकरीर करने आया तो खबर पड़ी। ये आमद में गया ना, तो औरतें, बहुत सारी औरतें बैठी थी, दूल्हा या निकाह तुम्हारे पढ़ाने में कहीं वादा नहीं। तो मैंने कहा भाई जगह दो। दो आदमी कहा बाबा है जगह दो जगह दो जगह। तो मैं वहां रह के आया तो घोड़ा खड़ा था ना, घोड़े पर नौसा, घोड़े पर नौसा रहता है के नीचे रहता है घोड़े पर नौसा ने सारी। तो दो चार लड़कियां आई, तो कुछ हाथ में कुछ लेकर आई, दूध लेकर। तो मैंने देखा उनका सारा क्या, तो घोड़े के पग दूध से धुलवाए। तुम्हारे यहाँ ऐसा पानी से घोड़ा नहीं लाते? चलो ये तो अच्छा क्या भैया, बाकी हमारे तरफ तो घोड़े के पग दूध से धुलवाए। मैंने कहा या अल्लाह, कौम को कौन समझाएगा? बोला दूध तो पीने का हैगा, न तो घोड़े के पग क्या करने धुलवाते ये सारा के सारा डापे वाले भाई बराबर बोलता हूँ, अपने तरफ धुलवाते ना। देखो आज धुलवाते डापे वाले तो अल्लाह रहम करे भाई। ये घोड़े मोड़े के पग ना धुलवाए, ये दूध से ना धुलवाए, दूध से भी नहीं, पानी से भी ना धुलवाए यार। ये सारे खोटे रिवाज है, खोटे। आओ मोहब्बत प्यार वाली शादी करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबसे पहले शादी करी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सुनो मुसलमानों सुनो, हम तो लड़की को देखने जाते हैं, लड़का वो 22 साल का और लड़की वो 24 साल की, तो चले बोलो चले, क्योंकि 2 बरस मोटी। ओ मुसलमानों सुनो, 2 साल अगर लड़की बड़ी है, लड़का कम है तो ना चले, और लड़का 24 साल का और लड़की है 20 साल की, तो ऐसा ऊंधा तुम्हारा पोजीशन ऊंचा है,
लड़की का पोजीशन नीचा है भाई। 2 बरस अगर लड़की बड़ी है तो क्या है। आओ इस्लाम ने तालीम दी थी मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। हाँ कितने साल की उम्र, 25 साल की उम्र है। कितने 25 साल की उम्र है और वो ठाठे मारती जवानी है, बड़े खूबसूरत है। और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हाँ उनकी उम्र 40 साल की। कितनी, वो सारे नबियों के सरदार, वो सारे नबियों के इमाम, अल्लाह के लाडीले नबी। अब सुनो, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में सबसे मालदार थी। इतनी मालदार थी, इतनी मालदार थी, 60,000 ऊंटों पर उसका सारा सामान लदा हुआ होता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के वहां बात डाली भी तो कैसे सुनो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सामान बेचने के लिए ताजिरों को सौंपते, व्यापारियों को सौंपते थे। वो दूसरे गांव जाकर ये व्यापार करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल ले जाकर बेचते थे। मालदार थी, व्यापारी थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माल लेकर तिजारत करने के लिए खदीजतुल कुबरा का माल लिया और मुल्क शाम गए। अब बड़े बड़े खड्डूस व्यापारी, नन्हे व्यापारी को जीतने दे, ला मोटे हुए तो आइयो बात करते, रुमाल नाक नहीं हो। अब ये क्या करते, क्या खबर पड़े करते ना ऐसा, रुमाल नाक नहीं हो, इधर समझ जाओ कि छेतरने के धंधे चालू करे। अब बड़े बड़े खड्डूस व्यापारी, अब उनके साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापार को गए, मुल्क शाम गए। वो खदीजा का माल लेकर गए और खदीजा के साथ जो थे एक नफीसा करके, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा दिया, कहा ये आदमी को ले जाओ, ये आदमी को भेजो, ये लड़के को भेजो, तुम्हारे माल में, तुम्हारी तिजारत में नफा होगा, मुनाफा होगा, इसलिए कि ये ईमानदार है। अब वो नफीसा ने कहा और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। अब मुल्क शाम गए, ऊंटों पर गए। अब वो खड्डूस व्यापारी थे, उन्होंने सारा सामान उतारा, एक जगह पर उतारा। एक यहूदी था, यहूदी वो वहां रहकर जाता था, सारे पोटले उतारे व्यापारियों ने, वो वहां रहकर जाता था। उसने मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देख लिया और देखने के बाद कहने लगा सारों को, व्यापारियों को, कि मेरे घर आओ। सारों व्यापारियों को घर बुलाए। अब व्यापारी खड्डूस थे, बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा भाई ये नया नया लड़का हमारे संग व्यापार करने आया है, इसको कहा कि जा तू ऊंट चरा, माल पीछे बेचेंगे, कहीं वहां ऊंट चरा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट चराते थे, चराने चले गए। अब वो यहूदी ने कहा कि आज तुम्हारे सबकी दावत, मेरे घर तुम्हारी, बोलो ना, मेरे घर तुम्हारी दावत। पहले व्यापारी कहते हैं कि हम तो महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने में बहुत साल से व्यापार करते हैं, कोई दिन आज यहूदी ने अपने को खिलाया नहीं, दावत नहीं दी थी ना, आज मेरा बेटा दावत देता है, क्या हुआ दावत देता है, ऐसा गुंचवाने लगे। ठीक है, कहीं अब भाई तुम्हारी दावत थे, कहीं वादा नहीं। 11-12 बजे खाने का टाइम हुआ। यहूदी ने एक आदमी को भेजा, जाओ सबको बुला लाओ, वो मक्का से जितने भी व्यापारी आए सारों को बुला लाओ, खाना का टाइम हो गया। अब वो सारे व्यापारी गए। अब वो यहूदी कहता है मा रायतुल फी रिजाल फी वजह मिस्ल दुहा, मैं उस आदमी को नहीं देखता जिसका चेहरा चांद जैसा चमकता था, वो लड़का कहाँ है? व्यापारी कहता है खिला देने भाई, तेरे खिलाने का जाने थे, व्यापारी तो ऊंट, अरे भाई तेरा छोकरा तो ऊंट चराने गया यार, तू खिला दे नहीं यार। कहा ना, मैं याती फी लुकमतुल ताम लुकमा हत्ता इदा यजीउल फी रिजाल, मैं एक लुकमा भी नहीं खिलाऊंगा जब तक वो लड़का नहीं आएगा। ला भाई लड़का तो नवा व्यापारी है, हमें तो पहले के व्यापारी है, खड्डूस व्यापारी, हमको खिला देने ला भाई, जिसको तो ऊंट चराने भेजा ने, जिसको कोई अनुभव भी नहीं है। अब वो यहूदी कहता है सुनो, अनुभव की बात न करो,
मैंने जो तुम्हारी दावत करी है ना, उस लड़के के सदके में मैं तुम्हें खिला रहा हूं। भाई वो तो नवा नवा है, यतीम है, यतीम, कोई सहारा नहीं है उसका, खिला दे। बोले एक लुकमा भी नहीं खिलाऊंगा जब तक कि वो लड़का ना आएगा। अब सारे के सारे जो यहूदी जो व्यापारी थे वो सारे गुंचवाए कि आप लोगों को तो एक लुकमा भी खिलाने तैयार नहीं है, जा भाई बुला लो। अब वो बुलाने के लिए गए जंगल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा चलो खाना खाने के लिए चलो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम खाना खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। बोले ना चलो। अरे भाई खा लो ना यार, मैं बाद में खाऊंगा, ऊंट भूखे हैं चराता हूं। कहा कि ना चलनी भाई, तू तेरे बिगड़ तो एक लुकमा भी खिलाने का ना कहता, चलनी आवे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब जैसे आते थे ना, यहूदियों ने सारों को कहा, उस यहूदी ने सारे व्यापारियों को कहा देखो वो लड़का आता है, जरा देखो ना। सारों ने क्या कमरे संगत तो आया है, व्यापार करने आए, इसको क्या देखने गए? अरे देखो तो अल्लाह, इसको क्या देखने का? देखो तो खरे, वो चलता है तो आसमान पर बादल भी उसको साया करते हैं, देखो रे। सारे यहूदियों ने व्यापारियों ने उनको देखा। देखते क्या है कि आसमान पर जो बादल है ना, वो बादल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते हुए। कहा देखो। उन्होंने सारों ने देखा तो जलने लगे, हसद करने लगे, हैं ये चलता है तो आसमान पर बादल भी साया करते। उसने कहा इसलिए मैंने तुमको खिलाया, ये आखिरी नबी है, आखिरी नबी। उसकी पुष्ट पर देख लो जरा, कपड़ा उठाकर महरे नबूवत है, इसलिए तुम्हें खाना खिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, बाल मुख्तसर बात, आपने सारों के साथ खाना खाया और सारे व्यापारियों ने अपना माल अलग अलग बेचा। सारों को थोड़ा थोड़ा नफा हुआ, इसलिए कि उनके दिलों में खोट थी, कांटी मारने का विचार, ओछा देने का इरादा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो व्यापार किया है, 70 गुना 70% मुनाफा हुआ। और जब ये मुनाफा हुआ, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा के घर आए, सारों ने हिसाब दिया, मेरे आका ने हिसाब दिया तो 70% ज्यादा था। अब वो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, सुनो मुसलमानों सुनो, वो कहने लगी खुदा की कसम मैंने तुझे सच्चा और अमीन पाया है, तेरे से बढ़कर मक्के में कोई सच्चा और अमीन नहीं पाया। और फिर निकाह का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम। हालांकि ये 2 जगासी बेवा थी, औरत बेवा ने उम्र कितनी बोलो ना, 40 साल की उम्र थी। अब पैगाम भेज रही है 25 साल के लड़के के साथ। बड़ी खूबसूरत औरत थी, बड़ी नेक औरत थी, बड़ी अमीन थी, बड़ी मालदार औरत थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस निकाह करने को कबूल कर लिया, लेकिन शर्त लगाई, वो खदीजा तू तो करोड़पति है, मैं तो गरीब हूं। ओ खदीजा तेरे और मेरे कैसा रिश्ता होगा? खदीजा ने कहा हाँ सुनो या रसूल अल्लाह सुनो, मैं मालदार तो हूं, मैं माल वाली हूं, लेकिन आज से मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के बाद सारा माल मेरा तुम्हारे जान पर मैं कुर्बान करती नजर आऊंगी। हाँ, निकाह करने के बाद खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने सारा माल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। जानते हो 60 लड़कियां 60 औरतें हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला की नौकरानियां काम करने वाली थी, सारा कुर्बान कर दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सारा माल लेकर गरीबों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह तो कोई बोलो है। मैं कहना चाहता था 40 साल की लड़की थी, 25 साल का लड़का था। सबसे पहले निकाह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 40 साल की औरत और बेवा औरत से शादी करके दुनिया को ये बताया, ए
दुनिया वालों, तुम देखने के लिए जाते हो 2 साल लड़की की उम्र ज्यादा होती कि नहीं चले। भाई क्यों नहीं चले? तेरे नबी ने करी है, नबी ने, और ये पैगाम दिया। भाई क्या है, क्या वादा, क्या है, हरस क्या है? अगर 2-4 साल 2-3 साल अगर लड़की बड़ी है तो क्या वजह है, क्या वादा क्या है, क्या हरस है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके दुनिया को बताया, अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो तो कोई वांदा, बोलो ना यार, कोई वांदा, कोई हरज नहीं। आओ शादी सुन्नत के मुताबिक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कैसी शादी, बस सुनोगे ना, पीछे वाले सुनोगे ना। एक जगह पर मैंने कोरल, मोटी कोरल में शादी, समूह शादी होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता साथ में शादी करते हैं। हिंदू भाई जो होते हैं वो अपने तरफ, अपने एक तरफ वो अपने एतबार से वो चौरी मोड़ी जो करने का होता है वो करते हैं। मुसलमान एक तरफ निकाह वगैरह पढ़ाते हैं, ऐसा होता है। अब मुझे आमंत्रण देते, मैं भी जाता हूँ। समझ भाई, जब मैं गया तो एक दरगाह है, अरब शाह बाबा की दरगाह, मोटी कोरल। तो दरगाह पर फातिया पढ़ा, और फातिया पढ़ के जैसे तालाब में उन्होंने बड़ा मंडप बांधा था। अब फातिया पढ़ के मैं बाहर निकला ना, तो एक मुरीद मिला, ओ बाबा सलाम अलैकुम, ओ बाबा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, मेरी शादी है, मेरी शादी है। मैं कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह तेरा जोड़ा सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे को कायम और दायम रखे, मोहब्बत अल्लाह दे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने खुश बहुत, फरदीन भाई जिसकी शादी थी ना, खुश बहुत। तो एक मौलवी कहता, बाबा बहुत खुश है। मगर ये आज का दिन है जी। अब हम तो गए स्टेज पर यार, स्टेज पर तो दूल्हों को सारों को नीचे बिठाए थे, यानी कुर्सी पर बिठाए थे, दुल्हन थोड़ी पीछे थी। अब वो मेरे तरफ यूं देखे, यूं देखे, यूं देखे, यूं देखे, मगर लप लप करता है खरा हुआ। मेरी नजर ने उसकी एक नजर हुई तो मुझे कहा बाबा, ओ बाबा। मैं कहा बोल क्या बाबा? ओ सब दुल्हने बैठी थी ना उधर, तो इशारा कर, बाबा वो लाल दुपट्टे वाली बैठी है ने, ये मेरी पाइप वाइफ भूल गया ने, भूल पाइप, मगर पाइप नहीं ला, वाइफ। हाँ 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 बापू, वाइफ वाइफ, वो भूल गया यार। मगर आप तो भला भला भूल जाएगा तो ना, हंसे बहुत बहुत हंसे। तो बोला दूसरा मौली साहब, हमारे मौली साहब जैसे होंगे, मौली साहब कहते बापू बहुत दांत करते हैं, देखो तो करा कितना हंसता है। तो मैं कही आज का दिन है, कल हंसे नहीं। देखिए क्यों कल नहीं हंसे? मैं इसके लिए कि निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाने के बाद उसका नाम होएगा हसबैंड, हंसने का। मैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलो तो खैर, निकाह हो जाए बाद में हसबैंड, हंसने का ने रोने का चालू आजकल। और ये और जो दुल्हन होगी ना, दुल्हन, इसका नाम होगा बेगम। इसको कहीं गम, चार ढूल जाए तो अभी गम, ने ऊंधी हो जाए तो अभी गम, इसको कहते हैं बेगम। और हस्बैंड इसको इसके लिए किया कि अब इसके ऊपर बोझ आ जाएगा, आवेगा ना। अरे चार दोस्तों के साथ बाजार में बातें करता है, कोई जरा थोड़ा सा हंसता है और फौरन घर से फोन आया, कहाँ है? इधर हंसने का तुमको समझ नहीं पड़ती, 4 ने घर में सब नहीं है। ला भैया आया मैं चल। इसलिए कुरान ने भी कहा है, अब सुनो कुरान, सुनोगे ना भाई कुरान, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अब मैं एक बात कहता हूँ कि भाई ये निकाह पढ़ाते हैं, निकाह जब पढ़ाते हैं निकाह, तो निकाह में 3 आयतें पढ़ते हैं। कितनी? आमद में 4 पढ़ते नहीं। आज मौलवी साहब खुश नहीं है, आज आप खुश नहीं है, क्यों ऐसा? खाने में जरा मच्छी जरा हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि 3 आयतें पढ़ते हैं, 3 आयतें जो निकाह में खड़े होकर 3 आयतें पढ़ते हैं। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन या अय्युहन्नासु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला। ये 3 आयतें कुरान की खड़े होकर बाबा मौलाना हाफिज़ी जो कुछ हो, वो 3 आयतें कुरान की पढ़ते। इसमें निकाह का लफ्ज नहीं है। हाँ, गौर करो तुम, मौलाना बैठे हैं,
इसमें निकाह का लफ्ज नहीं है, हालांकि निकाह पढ़ाते यार, क्या पढ़वाते? निकाह में निकाह का तो लफ्ज आना चाहिए। इस कुरान की 3 आयतों में निकाह का लफ्ज नहीं है, तो भाई क्या है? इस 3 आयतों में 5 मर्तबा आया है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरियो, अल्लाह से डरियो, अल्लाह से डरियो। कितनी मर्तबा आया? 5 मर्तबा आया, अल्लाह से डरियो, अल्लाह से डरियो। अब कोई आमद वाला कहेगा कि वो बाबा निकाह पढ़ाते तो कहने की जरूरत पड़ के डरियो 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 डरियो, पहले न था डरता? फरीन पहले भी डरता था ना भाई, शादी से पहले भी डरता था। अभी कहने की क्या जरूरत है? डरियो 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 कहने की। अल्लाह कहता है वो मेरे बंदे पहले डरता था, ये कहीं और था, अवे डरेगा ये कुछ बोलो ना। अवे इसके तो समतोल रखने का है, औरत का भी सुनने का, माँ का भी सुनने का, भाई का भी सुनने का। अब वो जो बोझ आया है शादी करने के बाद, हाँ, इसलिए अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से। ओ मुसलमानों, इसीलिए कहा अन्निकाहु निस्फुल ईमान। अब तेरा ईमान कंप्लीट रहना है, इधर माँ को भी देखनी है, इधर औरत को भी देखनी है, दोनों का तराजू लेकर तुझे तोलना है, दोनों के साथ इंसाफ करना है। बड़ा मुश्किल मामला। और मेरे भाइयों, शादी से पहले क्या हाल थी, क्या हालत थी? माँ के बगैर तो खाना नहीं खाता था। मेरी माँ के साथ खाना खाऊंगा, मेरे बाप के साथ खाना खाऊंगा। और जैसे शादी हुई 2-4 महीने गए कि नहीं गए, लेकिन अब वो हालत है कि माँ आवे तो भी क्या, बाप खावे तो भी क्या, न खावे तब भी क्या। भाई बराबर बोलता हूँ, भाई बराबर बोलता हूँ। अब थोड़े साल गुजर जाने के बाद बाप तड़पता है, उसकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से। वो मोहब्बत थी, वो प्यार था। शादी से पहले दोनों भाइयों में वो मोहब्बत थी। अगर टी शर्ट लाया, टी शर्ट फरीन भाई टी शर्ट लाया, टी शर्ट ईद के दिन पहनने के लिए, और छोटे भाई ने कहा कि क्या जोरदार लाया यार, कितनी मस्त लाया, अंकलेश्वर से लाया, बरूच से 532 से लाया। हाँ हाँ देखते जाओ रे, ले 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 तू ईद के दिन पहनने के लिए लाया ना, कहीं वांदा नहीं, तू मेरा भाई है ना। अरे तेरी ईद में मेरी ईद है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू मेरा भाई है, ले 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 ले, कोई वांदा नहीं। मैं दोइली टी शर्ट पहन लूंगा। भाई ये कब देता है? शादी से, बोलो ना, शादी से पहले देता है। लेकिन शादी के बाद जो कबाद बुलसी भी पहन लेते, वे उतार उतार, तुम्हें मैं टी शर्ट लाऊं, उतार। शादी के बाद ये हाल है, शादी से पहले तो वो टी शर्ट सारा देने के लिए तैयार है। इसीलिए अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से। भाई अल्लाह से नहीं। अगर फरीन भाई का फोन आवे, आपा का फोन आवे, बहन का फोन आवे कि भाई 5000 की जरूरत है, 5000 की, मैं बीमार हूँ, अभी दवाखाने में जाना है, 5000, दौड़ता हुआ जाता है। मेरी बहन है यार, मेरी बहन है, मेरी बहन है, 5000 रुपए लेकर भाई जाता है ना। लेकिन शादी के बाद जो कबाद फोन आवे, वो भाई 5000, अब गड़िया गड़िया क्या यार मांगा करती है, मैं नहीं रहा, अभी तो बहुत कड़की है, अतत जाने बहुत मंदी चलती है, जाने देनी यार। ये कब कहेगा? तुम्हारे से भी बोलाता नहीं, तुम तो बोलो लो, आ लोगों से भी बोलाता नहीं, क्योंकि बाजू में बैठे अजय घर जाने खखड़ा तेजे बदरस मत पड़ती थी। हाँ, बहन मांगे ने शादी के बाद, वो मेरे भाई वो बहाने पर बहाना निकाले ने। जो कदाच साली का फोन आवे कि भाईजान 5000 की जरूर है, तो भाईजान तक कहते हैं रिक्शा गिरो रख दूंगा पर तुझे देने आता हूं मैं। भाई बराबर बोलता हूं। भाई साली की इतनी सारी मोहब्बत, और वो सगी बहन है, तेरे कपड़े बहन ने धोए हैं। हाँ वो मेरे भाइयों, तेरे को खाना पका कर खिलाया बहन ने, साली ने नहीं खिलाया,
साली ने कपड़े नहीं धोए, साली ने झूला नहीं झुलाया, छोटे से गोद में साली ने खेल नहीं लगाया, वो बहन ने खेल लगाया है। लेकिन अब वो आलम है कि शादी के बाद अगर साली का फोन आवे तो दौड़ने देने जाते। भाई बराबर है भाई, ऐसा है। इसलिए कुरान ने कहा है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरियो। अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा अल्लाह से डरियो, अल्लाह से नहीं। साली की इतनी सारी मोहब्बत कहां से आओगे भाई? इसके लिए आओगे कि अब वो जो आने वाली है ना रोज फूंका मारती है, नहीं इनकी फूंक तो इतना असर करती है कि इतना तो बाबा की फूंक भी असर नहीं करती। तो मैं तो कहता हूँ कि बाबा की फूंक असर ना करती हो तो बाबा फूंक ना मरवाइयो, इन्हों के पास फूंक मरवाओ। इसलिए कहा इत्तकुल्लाह, 5 मर्तबा कहा अल्लाह से डरियो, अल्लाह से डरियो। वो मेरे भाइयों की कुछ निकाह की कुछ ज़रूरियात बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। बड़े नसीबदार वो लोग हैं कि जिनके निकाह में, निकाह के वक्त में, शादियों में महफिल मुस्तफ़ा सजाते हैं, ना तो मनकबत की महफिल सजाते हैं, तकरीर की महफिल सजाते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके निकाह में बरकत अता फरमाए।